अभी आप लोगों के एक दो फ्रेंड्स और रह गए हैं, वो ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आया या नहीं, प्लीज टेल मी। ओके, हर्षित ये आपकी दो दो आईडी कैसे शो हो रही है मुझे? ओके चलिए, ज्वाइनिंग हो गई सभी की ऑलमोस्ट, पता नहीं, चलिए कोई नहीं। आगे देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन आपका हो गया नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टे करने के लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, जबकि रियलिटी में कितनी होती है आपकी, जबकि रियल में कितनी होती है आप लोगों की 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स वाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टे नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए। जीवेश मजे ले रहे हो? आज मैंने सुना है कोई न्यूज आई है आप लोगों की, मतलब क्लासेस ओपन होने वगैरह की। मैंने पढ़ी तो नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिला, लेकिन आई थिंक ऐसा है। कोई नहीं, कोई बात नहीं जीवेश, कोई बात नहीं। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के फेस दिख जाता है। ठीक है, 1 तारीख से, यस मैम, नेक्स्ट मंथ से 2 से ओपन हो गया है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, अगर ओपन हुआ तो फिर मेरी क्लासेस बंद हो जाएंगी आई थिंक सो, है ना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ऑफलाइन तो ले नहीं सकती क्लासेस। चलिए कोई नहीं, जितना हो सकता है एटलीस्ट 1 यूनिट तो हो जाए हम लोगों की, वो भी बेस्ट रहेगा। आगे देखिए, सेकंड है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप लोगों ने कभी हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है क्या? वैसे तो पढ़ा है आई नो, लेकिन फिर भी किसी को याद हो क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर? 12th में ही था। 12th में आप लोगों ने आई थिंक एक प्रैक्टिकल भी किया होगा, है ना, जिसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा होगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी कि मिनिमम एनर्जी की वो बात कर रहा है। तो देखिए, आप लोगों ने 12th क्लास में जब मैक्सिमा और मिनिमा पढ़े होंगे, ओके, मैथ्स में जब आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा पढ़े होंगे, तो आप लोग क्या करते थे, जैसे कि आपको मान लो कोई फंक्शन दे रखा है वाई की फॉर्म में कुछ भी दे रखा है फंक्शन, तो आप क्या करते थे, पहले डीवाई अपॉन डी एक्स निकाल देते, ठीक है, फिर उसको 0 के बराबर निकाल सकते थे और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। कुछ ऐसे ही सिस्टम करते थे आप लोग 12th में, जब आपने मैथ्स में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़े होंगे। जैसे वाई कोई भी फंक्शन के रूप में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x की फॉर्म में, और इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते थे, डीवाई अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रखते थे और वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर आप देखते थे कि डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर ये निकालते थे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। कुछ इस टाइप का आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम इसमें जो निकालेंगे वो भी इसी टाइप से निकालेंगे। ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, डेट मीन मिनिमम पूछ रहा है वो हमसे, तो हमें उसकी मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको ये मैथ्स वाला इसलिए बताया कि आप उससे बाद में ये नहीं पूछो कि मैम हम डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं या मतलब डिफरेंशियल क्यों कर रहे हैं। वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मान लो कोई पार्टिकल है, वो हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ओके, तो जब वो हार्मोनिक मोशन कंटिन्यू कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है पी स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, 1/2 mv स्क्वायर होता है।
अगर मैं m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो m स्क्वायर v स्क्वायर, और m भी क्या होता है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाई 2m। p की फॉर्म में क्यों ली, क्योंकि हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना है, और वहां पे हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम दो ही चीज होती है, वेलोसिटी कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी को p की फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं डिवाइस से, ऐसा किसने कहा? अरे पेंडुलम नहीं देखा, घड़ी का पेंडुलम, वो कौन सा मोशन है आपका? हार्मोनिक मोशन। आपकी जो स्प्रिंग से अगर आप किसी चीज को अटैच कर दो और उसको खींचो, फिर वो अपने मोशन में वापस वाइब्रेट जो हो रही है, वो भी क्या है आपका? हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिवाइस से कैसे बाहर निकल सकते हैं बेटा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है? p स्क्वायर बाई 2m, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है 1 अपॉन k x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हेयर वेयर k इक्वल्स टू होता है m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा क्या होती है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखिए ओमेगा नॉट क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कीजिए, p स्क्वायर बाई 2m प्लस 1 अपॉन 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो कितनी आ गई आपकी? ये किसकी फॉर्म में? p और x की फॉर्म में, क्योंकि ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट है और m भी क्या है आपका? कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 भी कांस्टेंट है, तो आपकी p और x की फॉर्म में एनर्जी निकल के आ गई। इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर जिसको लिखना है उसके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से लिख लीजिए। अब देखिए, आपको इतना तो पता है कि हाइजेनबर्ग जब भी हम यूज करते हैं तो उससे मिनिमम मोमेंटम और मिनिमम ही पोजीशन में चेंज आता है, चेंज इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिनिमम में हमें फाइंड आउट होता है। तो हमें क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, डेट मीन मिनिमम एनर्जी निकालनी है। तो मिनिमम एनर्जी के लिए हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, और मिनिमम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करने के लिए पोजीशन और मोमेंटम को p और x की फॉर्म में ना लिखकर उसकी अनसर्टेनिटी फॉर्म में लिखेंगे। डेट मीन p को डेल्टा p की फॉर्म में और x को डेल्टा x की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड आउट करनी है, और मिनिमम किससे निकलते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। ठीक है, तो देखिए अब आगे ये देखिए, लेट अस कंसीडर दैट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा x है और मोमेंटम में कितना है? px। सो आपकी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 2m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके दो वेरिएबल है, px, हाँ लास्ट टॉपिक ऑपरेटर है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको ऑपरेटर आ गया ना उसको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, देखिए डेल्टा पी एक्स अपॉन 2m 1 अपॉन 2m स्क्वायर, पर बहुत बड़ा भी है आपका ऑपरेटर, डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब देखिए यूजिंग यूजिंग यहाँ दो वेरिएबल है तो हमें एक ही वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स यही होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई एच क्रॉस अपॉन 2। तो यहां से डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकाल लो, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स। ओके, इस वैल्यू को इसमें पुट करो। ठीक है, तो देखिए पुट करने पे क्या आता है? करना है क्या किसी को? जिसको करना है हाँ या ना कुछ भी रिस्पॉन्स कीजिए, जिसको नहीं करना है वो रिस्पॉन्स दीजिए नो। तो मैं समझ जाऊंगी किसको करना है, जो रह जाएंगे उनको करना है। तो जिसको नहीं करना है वो नो रिस्पॉन्स दीजिए। नो, हर्षित को नहीं करना। ठीक है हर्षित, मैं समझ गई, एक ही बार के नो से समझ सकती हूँ। और बताइए, सबको करना है तो कर लीजिए। ऋतिक को नहीं करना, ओके। और किसको नहीं करना? निशांत, जीवेश, प्रिंस,
सागर बताइए आप लोगों को करना है या नहीं, कुछ बोलते ही नहीं हो आप। नोट्स में सब है, हाँ आई नो नोट्स में सब है, इसलिए पूछ रही हूँ करना है या नहीं, नहीं तो मैं सब कराती हूँ। ठीक है चलिए, किसी को नहीं करना। आगे देखिए फिर, आप लोगों ने नोट्स ओपन कर रखे हैं क्या? मैंने पूछा आप लोगों ने नोट्स ओपन कर रखे हैं क्या? हर्षित नोट्स ओपन कर रखे हैं? चलिए डेल्टा पी एक्स की वैल्यू रखिए इसमें। तो देखिए E बराबर डेल्टा पी एक्स कितना है, एच क्रॉस अपॉन टू है, तो यानी कि एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन टू, टू का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 टू जा 8, तो 8m डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये आपकी क्या हो जाएगी, ई मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ई मिनिमम, ये भी ई मिनिमम थी, क्योंकि मिनिमम कब निकालते हैं, जब डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, फॉर मिनिमम एनर्जी, फॉर मिनिमम एनर्जी के लिए क्या करोगे, डी ई मिनिमम अपॉन डी, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स को 0 के इक्वल रख दोगे, ठीक है। तो जब जब इसको आगे करोगे सॉल्व, तो देखिए यहां से पहले डीई मिनिमम निकालिए, डीई मिनिमम अपॉन डी डेल्टा एक्स, ओके। तो देखिए पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2, यानी कि -2 आगे आ गया, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m डेल्टा एक्स का होल क्यूब, डिफरेंशियल तो सबको आता होगा, ठीक है। आगे देखिए फिर, प्लस ये आगे आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स, इसको किसके इक्वल रख दोगे, 0 के, क्योंकि डीई मिनिमम और डी डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, अब इसको माइनस में है ना, इसको उधर ले जाओ, तो देखिए एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स बराबर 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m डेल्टा एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो 2 से 2 4 टाइम्स, ठीक है। डेल्टा एक्स इधर लाओ, तो डेल्टा एक्स की पावर में 4, ओके। अब देखिए h क्रॉस स्क्वायर एज इट इज, m इधर आएगा तो m इंटू एम, एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और साथ में ये 4, ठीक है। तो यहां से डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर में 1/4, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट, ठीक है। अब पुट कीजिए जो आपने ई मिनिमम निकाला है ना, ये इसमें पुट कीजिए ये वैल्यू, तो देखिए ई मिनिमम बराबर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m, ठीक है। डेल्टा एक्स होल स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट प्लस, ठीक है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा नॉट, ठीक है। ये आ गया। तो आगे देखिए, ई मिनिमम, ओके। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, तो क्या आ गया ये एच क्रॉस अपॉन 4 ओमेगा नॉट, ओके। यही आएगा, ओमेगा नॉट तो ऊपर चला जाएगा बेटा, हाँ, ठीक है, प्लस, ओके। यहाँ देखिए m से m कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल,
तो ये भी कितना आ जाएगा H क्रॉस अपॉन ओमेगा नॉट अपॉन 4। तो E मिनिमम कितना आ जाएगा H क्रॉस अपॉन ओमेगा नॉट अपॉन 2। ये हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। वाटर पीजिए, कुछ भी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कितना हो गया? तो ये हो गई आपके हाइजेनबर्ग का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम क्या था? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, थोड़ा बहुत लिख लीजिए जिससे मेरे को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। जब तक मेरी क्लासेस चलेंगी तब तक ये यूनिट खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये यूनिट सबसे बड़ी है। ओके, आगे करते हैं थर्ड। देखो, अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज मुझे बोल देना कि मैम मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखने दीजिए, मैं नहीं रुकूंगी किसी को लिखने से। ठीक है, देखिए, थर्ड है आपका, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड है आपका नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये सब एप्लीकेशन चल रहे हैं किसके? हाइजेनबर्ग के। स्पेक्ट्रल लाइन, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, देखिए, एनर्जी के दो लेवल मान लिए, ये तो लो लेवल है EL, और ये हाई लेवल है जिसका नाम है EH। ओके, यहाँ आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब वो उसको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होगा? एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होके अपने लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा। बट बेटा, जब वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाता है तो चला तो जाता है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है हायर लेवल में रुकने की वो बहुत कम होती है, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, केवल वो वहां पे 10⁻⁻8 सेकेंड ही स्टे करता है, और उसके बाद वो अगेन अपने लो लेवल में आता है और एक फोटोन को एमिट करता है, जिसकी एनर्जी कितनी होती है? h न्यू, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी के लो लेवल पे बैठा हुआ है, और जब उसको एनर्जी मिलती है तो अपने हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहेगा। नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को पैसे मिल जाएं तो आप लोग भी घूमने के लिए तैयार रहते हो हमेशा, बस घूमने चलो, पार्टी करने चलो, लेकिन वो पार्टी थोड़े टाइम के लिए होती है, वापस आना तो घर पे ही पड़ता है। तो वही सेम एयर यहाँ पे है कि लो एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रहता है, जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है वो भी एक्साइटेड हो जाता है और हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। बट आप लोगों के पास तो फिर भी पार्टी करने के लिए ज्यादा नहीं तो 2-3 घंटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास केवल 10⁻⁻8 सेकेंड्स होते हैं हायर एनर्जी लेवल में रुकने के लिए, और जब वो वहां रुकता है तो रुकने के बाद 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बाद वो वापस अपनी लो लेवल में आता है। जब लो लेवल में आता है तो एक फोटोन को वो एमिट करता है जिसकी एनर्जी होती है h न्यू। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए देखिए, आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू एनर्जी और टाइम में भी रिलेशन पता है। डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इज ऑलवेज ग्रेटर देन h क्रॉस अपॉन 2। ठीक है, ये पता है ना सभी को? तो यहां से देखिए, डेल्टा E
एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी, ओके इतना होता है। बट आपको डेल्टा टी भी पता है, डेल्टा टी कितना है 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, एच क्रॉस की वैल्यू कितनी थी 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 2 एज इट इज, एंड डेल्टा टी कितना है 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 38 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। ये आ गई इसकी एनर्जी, पर ये एनर्जी किस फॉर्म में आई है, जूल की फॉर्म में। हम इसको किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए सेम वही 0.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। तो डेल्टा ई जो यहाँ से निकल के आती है वो आती है आपकी 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी एनर्जी, बट एनर्जी से रिलेटेड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं। तो अब हमें अगर एनर्जी पता है तो हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए देखिए कितना हो गया सभी का, एनर्जी इतनी आ गई। और मैंने क्या बोला, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है, ठीक है। तो देखो ई बराबर क्या होता है एच न्यू, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा एच, तो कांस्टेंट है डेल्टा न्यू, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा न्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एच, ओके। और डेल्टा ई आपको पता है कितना है, इतना। लेकिन उससे पहले आपको एक रिलेशन निकालना है। देखिए ये वैल्यू भी डायरेक्ट फाइंड आउट करके कर सकते हो, लेकिन डेल्टा ई इक्वल्स टू आपको पता है एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा टी होता है इस वाले रिलेशन से। डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2, होता है कि नहीं। तो यहाँ से डेल्टा टी ये लिख दिया अपॉन एच, है ना। अब एच क्रॉस क्या है, एच अपॉन 2, तो एच अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, डेल्टा टी इंटू एच, एच से एच कट गया तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। 2 पाई होता है बेटा, हाँ पाई भी आएगा, 4 पाई डेल्टा टी। तो 1/4 इंटू 3.14, और डेल्टा टी कितना है 10 टू द पावर माइनस 8। इसको जब सॉल्व करते हो आप लोग तो ये आता है आपका, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो आती है आपकी 7.96 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। सेकेंड इनवर्स, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। इसमें ऐसे ही चलेगा क्या, सब हो एनी प्रॉब्लम अगर ऐसे कुछ चलेगा क्या, देखो ऑपरेटर तक तो ऐसे ही चलेगा, उसके बाद में ऑपरेटर का टॉपिक चेंज हो जाएगा। और जब ऑपरेटर्स आ जाएंगे तो उसके बाद में तो थ्योरी पार्ट तो तुम भूल ही जाओ, थ्योरी पार्ट नाम की कोई चीज भी होती है, थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा जो कि आप मैथ्स में पढ़ के आए हो। तो ऑपरेटर आपके जो है टोटली मैथ्स से रिलेटेड है। अगर मैथ्स में आपने डिफरेंशियल टॉपिक अच्छे से पढ़ा है ना अपने 12th में, तो आप लोगों को ऑपरेटर बहुत इजी लगेंगे, थ्योरी में बोर हो जाते हैं। तो ये अच्छा है ना, फिर तो उसका मतलब अकॉर्डिंग टू जीवेश ये अच्छा है अगर थ्योरी में बोर हो जाते हो तो। और मुझे भी सही बताऊं तो यही पार्ट अच्छा लगता है, थ्योरी मुझे भी पसंद कम है, थ्योरी जितना कम हो उतना अच्छा लगता है, क्योंकि इन सबको करने में ज्यादा मजे आते हैं कंपेयर टू थ्योरी, ठीक है। चलिए ये कर लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। कल हम इसका लास्ट जो पार्ट है ना वो पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, आप लोग एक क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब दे रही हूँ क्वेश्चन, आपको खुद करके लाना है, ठीक है। इफ क्वेश्चन है नया, फाई की वैल्यू 45 डिग्री हो, ओके। मैंने क्या कहा, फाई की वैल्यू 45 डिग्री हो और लैम्डा डैश कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है, 0.0242 एंगस्ट्रम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लैम्डा फाइंड आउट करना है, ओके। ये क्वेश्चन आप लोग कॉम्पटन इफेक्ट से करके लाओगे, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, यदि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 नैनोमीटर है, ठीक है। देखिए आप लोग चीटिंग मत करना, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। तो डेल्टा न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके लाना है। एक क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड, डेल्टा टी जो है वो 0.25 माइक्रो सेकेंड्स है। माइक्रो कितने होते हैं? 10⁻⁻⁶। तो आपको डेल्टा ई फाइंड आउट करना है, ओके। ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ओके। और देखिए अगर आप लोग ऑपरेटर पढ़ने से पहले, क्योंकि कल आपका ऑपरेटर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसको पढ़ने से पहले प्लीज डिफरेंशियल के ज्यादा नहीं तो कुछ फॉर्मुलेस याद कर लेना, जिससे कि आपको ऑपरेटर समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंशियल की, और डिफरेंशियल कैसे करते हैं, वो थोड़े फॉर्मूले याद पढ़ाना, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो ठीक है, फॉर्मूले आप लोग पढ़ के आओगे, ओके। चलो आज की क्लास यहीं लीव करते हैं, ओके बाय।